हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि एक न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में थी, हमने इस चीज़ पे बात भी की थी कि जो रेलवे की पीआरटी की वैकेंसी निकली थी उसमें बीएड वालों को इस वैकेंसी से बाहर कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही था कि जो प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी आती है उसमें बीएड वाले इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। जबकि हम किसकी बात करते हैं, हम डीएलएड वालों की बात करते हैं। जो डीएलएड जिन्होंने कर रखा है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि और कंफ्यूज़न की भी बात है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज़न के चक्कर में उन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो यही है कि एनआईओएस से जिन्होंने डीलिट किया है, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल भर सकते हैं। यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे कहीं पे भी ये स्पेशली मेंशन नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि वहाँ पे केवल डीलिट लिखा है, ठीक है। तो आपको उसी कॉलम पे टिक करना है। आपको कहीं पे भी ये कॉलम नहीं दिखेगा कि एनआईओएस डीलिट। जहाँ पे आपको डीलिट दिख रहा है वही कॉलम में आपको टिक करके फॉर्म भरना है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न का मामला ये आता है कि जब बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है तो एनआईओएस वालों को क्यों शामिल किया गया है। तो आपको बता दूँ, ज़रूरी है कि 18 मंथ का कोर्स है। हम जानते हैं एनआईओएस से जिन्होंने डीलेट कर रखा है वो 18 महीने का कोर्स होता है। उनका अलग से ट्रेनिंग भी होती है जब ज्वाइनिंग होती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो एनआईएस से जिन्होंने डीलेट किया है वो भी डीएलएड ही है। लेकिन बस ये होता है गवर्नमेंट द्वारा भी ये भी संस्था है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऐसे भी टीचर इन्वॉल्व होते हैं जो लोग ऑलरेडी टीचिंग लाइन पे हैं, जो ऑलरेडी टीचर हैं। अब स्पेशली मैं इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैं भी टीचर थी, यानी मैं भी टीचिंग कर रही थी, तब मैंने ये एनआईओएस डिलीट किया था। वो इसलिए क्योंकि टीचिंग लाइन में आप कोई भी ऐसा कोर्स नहीं कर सकते हैं जिस पे आपको रेगुलर जाना हो। तो एनआईओएस जब किया गया तो वहाँ पे आपको रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे एग्ज़ाम देना था, वहाँ पे बीच बीच में संडे टू संडे क्लासेस चलती थी जब मोदी सरकार ने ये चीज़ निकाली थी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। एक तरीके से आप टीचिंग लाइन में हैं, आपको पता है, आप पढ़ा रहे हो, आपको एक एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस वाले भी तो लिए जाएंगे ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई भी चांस नहीं है कि जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं वो फॉर्म भरे या ना भरे। तो मैं उन स्टूडेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी भी फॉर्म की डेट है, 16 तारीख फॉर्म की डेट है। और 16 तारीख यानी 16 फरवरी, आज 10 फरवरी है। 10 फरवरी मतलब आपका 10 दिन बाकी, सॉरी 6 दिन बाकी है। और 6 दिन के बीच में आप कभी भी फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि आप अगर ये कंफ्यूजन में है कि कहीं हम फॉर्म भर दें, हमारे पैसे चले जाएं, उसके बाद ये लोग हमें बाहर निकाल देंगे, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करिए, कभी भी इतना आगे का मत सोचिए कि जिसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो बर्बाद हो जाए, है ना। तो हम एक तरीके से ये भी तो सोच सकते हैं कि हाँ, हो सकता है हम लोग आ जाएं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं, और जो भी चीज़ हम करते हैं वो हमें उससे एक्सपीरियंस ही मिलता है, हमें उससे कुछ सीखने को ही मिलता है। अभी आप इस चीज़ की पढ़ाई करेंगे तो आपको जानकारी ही मिलेगी ना। तो यहाँ कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। आप आराम से फॉर्म भरिए, इस चीज़ की अच्छे से तैयारी करिए। और मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करके कंफ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लोग ऑलरेडी उनको पता भी नहीं होती पूरी चीज़ें, फिर भी वो कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि भाई आप मत भरो, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये वो जो भी है। लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे वीडियो लाने का मोटिव यही था कि मैं एनआईओएस डीएलएड वालों को बता सकूं कि वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वो भर सकते हैं। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर भी चाहे जितनी कम वैकेंसी हो, उसमें से हो सकता है जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, उसी का सिलेक्शन होगा। तो सिंपल सा है, अपना भी
हो सकता है तो पढ़ाई अच्छे से करिए। और यहाँ पे जो बीएड वाले हैं वो अपर लेवल का एग्ज़ाम देने के लिए योग्य हैं, और जो डीएलएड वाले हैं वो प्राइमरी के लिए योग्य हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न का कोई चांस नहीं है। और जैसा कि हमने 6 साल तक लगातार केस चला, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यही दिया। मैं इस बात पे भी एग्री करती हूँ कि यहाँ पे गलती थी। क्यों गलती थी उन लोग की? क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपने बोल दिया कि भाई बीएड वाले भर सकते हैं, फिर आपने बोला नहीं भर सकते। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, आप इमोशन से खेल रहे हो, आप उनके मनी से खेल रहे हो। भाई पैसे भी तो जा रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हो। तो ये बात गलत है। उसमें मेरी सहानुभूति भी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीएड कर रखा, फॉर्म भरा, फिर ये थोड़ा सा निराशा वाली चीज़ है। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसा खुशी नहीं मना रही हूँ इस चीज़ के बारे में। फिर भी जो एनआईएस ग्रेड वाले हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें और अपनी तैयारी अच्छे से और बेहतर तरीके से करें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।